बिमला देवी को एक संस्कारी और घरेलू बहू की तलाश थी जो बिना उफ किए एक पैर पर खड़ी रहे और सुबह से शाम तक घर संभाले। और उनकी तलाश वेदिका पर जाकर खत्म हुई। लेकिन क्या बिमला देवी वेदिका को ससुराल में उसके हिस्से का सम्मान और हक दिला पाई? ये जानने के लिए देखते हैं कहानी बहू नंबर 1। देखिए पंडित जी, मुझे अपने मनोज के लिए ज्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो हमारे घर को संवार कर रख सके और घर की सारी जिम्मेदारी उठा ले। इसलिए तो आपके बेटे के लिए ऐसी लड़की का रिश्ता लेकर आया हूं कि आप वाह वाह कर उठेंगी। देखने में तो साधारण है और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, मात्र इंटर पास है। लेकिन घर का कामकाज, आ हा हा हा, घर के कामकाज में एकदम सर्वगुण संपन्न कन्या है। दरअसल उसकी मां बचपन में ही गुजर गई थी, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई और उसने पूरे घर को एक मां की तरह संभाला है। बस मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए। आप जल्द से जल्द वहां बात चलाइए और शुभ मुहूर्त निकाल कर मनोज की शादी संपन्न करवाइए। पंडित जी ने वेदिका के पिता और भाई से जाकर बात की और दूसरे ही दिन बिमला देवी अपने बेटे मनोज के साथ वेदिका को देखने आ गई। देखिए भाई साहब, मैंने जब से सुना है कि आपकी बेटी ने मां के गुजरने के बाद पूरे घर को संभाल लिया था, तभी मैंने सोच लिया था कि अपने मनोज की शादी आपकी वेदिका से ही करूंगी। मनोज जो कि एक पढ़ा लिखा लड़का था, उसे अपने लिए एक पढ़ी लिखी पत्नी की तलाश थी। लेकिन मां के आगे मनोज मुंह ना खोल पाया और बिमला देवी ने वेदिका के हाथों में शगुन के 551 रुपए थमा दिए। भाई साहब, आज से वेदिका हमारी हुई। अब जल्दी से बैंड बाजे की तैयारी कीजिए। पंडित जी ने शुभ मुहूर्त भी निकाल लिया। अब अगले महीने की 22 तारीख को शुभ मुहूर्त है। अगले महीने तक तो बहुत देर हो जाएगी। हमें जरा जल्दी है, उससे पहले भी तो कोई ना कोई दिन जरूर निकल आएगा। आप जरा ठीक से देखिए ना पंडित जी। इतना कहते हुए बिमला देवी ने चुपके से पंडित जी के हाथों में 500 का नोट पकड़ा दिया। पंडित जी ने पत्रा देखते हुए कहा, उससे पहले भी एक शुभ मुहूर्त है, इसी महीने की 18 तारीख को। हाँ, ये ठीक रहेगा। वेदिका के पिता ने हाथ जोड़ते हुए बिमला देवी से कहा, लेकिन बहन जी, इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे हो पाएंगी? आज तो 8 तारीख है, हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अरे सब हो जाएगा भाई साहब। हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस बहू चाहिए। लेकिन बहन जी, शादी की दूसरी तैयारियां भी तो करनी है। तभी वेदिका के भाई नरेश ने अपने पिता से कहा, पापा, आप परेशान मत हो, मैं सारी तैयारी कर दूंगा। अरे वाह, आपका बेटा बहुत समझदार है। सारी बातें हो जाने के बाद वेदिका के पिता और भाई शादी की तैयारियों में जुट गए और 18 तारीख को वेदिका की शादी मनोज के साथ हो गई। विमला देवी खुशी खुशी बहू को लेकर घर आई। बहू आने की खुशी इसीलिए थी कि अब घर के कामकाज उन्हें नहीं करने पड़ेंगे। बेचारी वेदिका ससुराल आते ही स्वयं के गृह प्रवेश की तैयारी भी उसे खुद ही करनी पड़ी। ससुराल आते ही वेदिका ने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और दूसरे ही दिन से वो घर के सारे कामकाज करने लगी। पति मनोज तो सीधे मुंह बात तक नहीं करता और ना सास कभी दो मीठे बोल बोलती। लेकिन वेदिका बिना किसी शिकायत के चुपचाप घर के सारे काम अपनी जिम्मेदारी समझकर करती। एक दिन, अरे बहू, कहाँ मर गई? जिंदा हूं माँ जी। तो फिर मेरी चाय अब तक क्यों नहीं आई? कब से इंतजार में बैठी हूं। ला रही हूं माँ जी। वेदिका चाय के साथ आलू प्याज के पकौड़े भी ले आई। तला भुना खिलाकर मुझे मारेगी क्या? तू तो चाहती ही है कि मैं जल्दी मर जाऊं। ठीक है माँ जी, मैं वापस ले जाती हूँ। रहने दे, अब बना दिया है तो खा लूंगी। और बिमला देवी पकौड़े खाने लगी। पहला निवाला लेते ही बोली, ये कैसे पकौड़े बनाए हैं तूने? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। वेदिका बिना कुछ कहे वहां से रसोई में चली गई। बहू के जाते ही बिमला देवी पकौड़ों पर टूट पड़ी और ये सब वेदिका दरवाजे के पीछे से छिपकर देख रही थी। कुछ देर के बाद दोपहर के खाने का वक्त हो गया। बिमला देवी फिर चिल्लाई, अरे दोपहर हो गई, अभी तक खाना नहीं मिला। लगता है मेरी मौत किसी दिन भूख के कारण ही होगी। वेदिका जल्दी से एक थाली में खिचड़ी लेकर आई और सास को दिया। ये क्या है? खिचड़ी है।
इसे ले जा मेरे सामने से। मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगी। आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा। हाँ, अब तू मेरी मां बन जा। वेदिका मुस्कुराई और वहां से चली गई। बिमला देवी खिचड़ी खाने लगी। अरे बहू। जी माँ जी, अभी आई। कल घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है। सारे रिश्तेदार और मोहल्ले की सारी औरतें आएंगी। पूजा की तैयारी कर ले। ठीक है माँ जी। दूसरे दिन वेदिका सुबह 4 बजे उठ गई और पूजा की तैयारी करने लगी। सबसे पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, फिर रसोई साफ की, पकवान बनाए। ये सब करते करते दिन के 10 बज गए। तब जाकर बिमला देवी और मनोज दोनों सोकर उठे। उस समय वेदिका पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। थोड़ी देर में पूजा शुरू हुई। बिमला देवी फिर चिल्लाने लगी, अरे प्रसाद का लड्डू कहाँ है? पंजीरी भी नहीं बनाई तूने। माँ जी, पंजीरी बना ली है, रसोई घर में रखा है और लड्डू आपके सामने ही रखे हैं। तो चरणामृत कहाँ है? वो तो नहीं बनाई ना। माँ जी, चरणामृत भी बन चुका है। वेदिका ने सुबह सुबह ही दौड़ दौड़ कर सारे काम निपटा लिए थे। अब पूजा समाप्त हो गई और आरती होने वाली थी। सब लोग आरती के लिए उठ खड़े हुए। वेदिका ने जैसे ही हाथों में आरती की थाली पकड़ी, उसके हाथ से थाली छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। शायद उसके हाथों में पूजा का घी लगा हुआ था, जिसके कारण थाली उसके हाथों से फिसलकर गिर पड़ी। लेकिन लोग कहाँ चुप रहने वाले थे। वहां मौजूद सारे रिश्तेदार बोलने लगे, कैसी बहू है, कुछ भी करना नहीं आता। माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं होगा। वेदिका, तुमसे एक थाली नहीं संभाली जाती? तुम किसी काम की नहीं हो। लेकिन वेदिका चुप रही, कुछ न बोली। अरे चुप करो तुम सब, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। खैर, वेदिका ने आरती की थाली दोबारा सजाई और आरती की। उसके बाद सबके खाने का वक्त हो गया। करीब 60-70 लोग थे। सबको खाना परोसा जाना था। वेदिका ने दौड़ दौड़ कर अकेले सबको खाना परोसा। पनीर की सब्जी, खीर, दही, मिठाई, गरम गरम पूरियां, सबको खाना मिल गया और सबने भरपेट खाया। लेकिन तारीफ के बोल बोलने की बजाय सब खाने में नुक्स निकालते रहे। सब्जी में नमक कम है और खीर में चीनी। पूरियां ठीक से नहीं तली गई हैं, कच्ची हैं। खैर, वेदिका अब भी चुप रही। सबको खाना खिलाने के बाद अब बर्तन धोने की बारी थी। वेदिका सारे जूठे बर्तन धोने लगी। फिर शाम को चाय की बारी आई। सबको चाय बनाकर दे गई। रात में जागरण का कार्यक्रम था। वेदिका अच्छा गाती थी। भजन गाने के लिए वो स्टेज पर आई। अरे बहू, तू रहने दे, तू तो सबके सामने मेरी नाक ही कटवा देगी। माँ जी, बस एक भजन गा लूं। वेदिका मुस्कुराई और भजन गाने लगी। वाह विमला देवी, आपकी बहू तो बहुत अच्छा गाती है। इससे अच्छा तो मैं गाती थी अपनी जवानी में। इसे तो कुछ नहीं आता, न सुर है और न ताल है। खैर, भजन संध्या भी खत्म हुई और अब रात के खाने का वक्त हो चला था। सारे लोग खाना खाने के लिए बिठाए गए। वेदिका दौड़ दौड़ कर सबको खाना परोसने लगी। पति मनोज के कुछ दोस्त आए थे जो साइड में ही ड्रिंक करने लगे। वेदिका, बर्फ ले आओ। अरे बहू, यहां दाल चला दे, दाल खत्म हो गई है। वेदिका, कोल्ड ड्रिंक ले आओ और साथ में पापड़ भी लेती आना। वेदिका दौड़ दौड़ कर सबकी फरमाइशें पूरी करती। पति मनोज और उसके दोस्तों ने ज्यादा ही पी ली और नशे में मनोज के हाथ से शराब की बोतल छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और बोतल टूट गई। नशे में धुत मनोज ने अपना गुस्सा उतारने के लिए वेदिका को एक जोर का थप्पड़ लगा दिया। दोस्त भी बोलने लगे, अरे यार, कैसी गवार बीवी लाया भाई तू, है? कोई काम ढंग से नहीं करती, सारा मूड खराब कर दिया। अनपढ़ है, कम पढ़ी लिखी है, इसलिए मेहमानों की इज्जत करना नहीं आता। मोहल्ले की औरतें तो बहाने की ताक में ही थी। वो भी बोलने लगी, देखो कैसी बहू है, किसी काम की नहीं। मैं तो कहती हूँ बेटे की दूसरी शादी कर दो और इस गंवार से छुटकारा पाओ। इधर वेदिका रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अब विमला देवी से ना रहा गया। वो उठी और मनोज को एक जोर का थप्पड़ लगाया और बोली, अरे नालायक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल सी बहू पर हाथ उठाने की? तेरे हाथ तोड़ दूंगी। दोस्त कुछ कहना ही चाहते थे कि बिमला देवी ने उन्हें भी घूर कर देखा और बोली, एकदम चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहां आज पूजा हुई है और तुम लोग यहां शराब पी रहे हो। क्या यही संस्कार दिए हैं तुम लोगों के माता पिता ने? और किसने मेरी बहू को गंवार बोला था? आओ चप्पल खोल कर मारूंगी। अरे दुष्ट, तूने उसे सिर्फ इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। वो सुबह 4 बजे से उठी हुई है, जब तू चैन की नींद सो रहा था ना, तब से।
न नाश्ता किया न खाना खाया, दौड़ दौड़ के घर के सारे काम कर रही है। लेकिन तेरे यार दोस्तों को वो गवार लग रही है। लाओ, मेरा जूता कहाँ है? आज सबको जूते से मार मार कर यहां से भगाऊंगी। बिमला देवी का रौद्र रूप देखकर मनोज के दोस्त चुपके से एक एक कर सब खिसक लिए। बिमला देवी वेदिका के कमरे में गईं और उसका हाथ पकड़कर सबके सामने ले आईं। किसने कहा था बेटे की दूसरी शादी करा दो? जरा सामने तो आओ। लेकिन कोई सामने नहीं आया। तुम सब जानते हो ये लड़की कौन है? ये मेरी माँ है और इस घर की मालकिन भी। ये मेरे घर आंगन की देवी है। ये घर इसी के कारण चल रहा है। इसके होने से ये घर घर बन पाया है और तुम सब कहते हो इसे घर से निकाल दूं। अरे, इसने सबके ताने सुन सुनकर हंसते हुए सारे काम किए हैं। लेकिन तुम लोग कहते हो कि बेटे की दूसरी शादी कर दो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बिमला देवी की बातें सुनकर सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले चुपचाप वहां से चले गए। बिमला देवी ने वेदिका को कुर्सी पर बिठाया और एक थाली में खाना लेकर आई और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मनोज वहीं सर झुकाए खड़ा रहा। अरे नालायक, यहां खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जाके बहू के लिए एक गिलास पानी ला।